सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंच रिवर्स। दिस इज राम सोनी। यूपीएससी 2024 के लिए ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि उसमें कास्ट सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ओबीसी नॉन क्रिमिनल कंडीशन क्या होती है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी, है ना। उसका वीडियो बल्कि मैं ऊपर यहाँ पर पिन भी कर दूंगा, तो आप आई बटन क्लिक करके आप देख भी सकते हो, है ना। साथ में जो ऑफिशियल गैजेट है उसके हिसाब से ओबीसी नॉन क्रिमिनल कंडीशन क्या क्या है वो भी डिस्कस करी गई थी, है ना। अब यहाँ पे लगभग 300 के आसपास मैसेज है, तो उन मैसेज को डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ मैसेज ऐसे हैं जिसमें मल्टीपल मैसेज हैं, तो एक ही का डिस्कस कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो इन सभी को डिस्कस किया जाएगा, लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि 5 मार्च 2024 तक यूपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो बेसिकली जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है, जो लगाना है, उसके लिए कंडीशन लिखी है कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए और 5 मार्च 2024 के पहले का होना चाहिए। इसी डेट के बीच का ही कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और याद रखना, जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। अब हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसा कह रहे हैं कि क्या हम अभी स्टेट वाला लगा देते हैं और बाद में सेंट्रल वाला बनवा के जमा कर देंगे। देखो, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है 2025 में, जो कि फाइनल रिजल्ट आएगा, उस समय भी आपको इसी ड्यूरेशन का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और बोला जाएगा कि आपको यही 1 अप्रैल 2023 के बाद का और 5 मार्च 2024 के पहले का कास्ट सर्टिफिकेट आपको तब जमा करना पड़ेगा, 2025 में जब आप ज्वाइनिंग ले रहे होंगे तब। और आपको यूपीएससी बोलेगा कि हाँ चलो ठीक है, आपको 3 महीने का टाइम दे दिया, आप बनवा के लाओ, लेकिन बैक डेट में फिर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आपको यकीन ना हो तो आप जाके अपने तहसीलदार ऑफिस में ट्राई कर लेना। इट्स नॉट गोना बी दैट इजी। बन जाता है बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोग कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अभी वकील से मिलके प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट हाथ पांव जोड़ के आप कास्ट सर्टिफिकेट एनी हाउ बनवा लो सेंट्रल फॉर्मेट में, और उसको फिर लगाना, तो उससे आपको आसानी रहेगी, फ्यूचर में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी, है ना। आइए आप लोग के सवाल देख लेते हैं, क्या क्या सवाल आए हुए हैं, जरा देखते हैं ये करके। पहला सवाल है, माई एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट इज डेटेड ऑन 18/8/2023, सो इट्स वैलिड बट फाइनेंशियल ईयर्स आर नॉट मेंशन्ड। देखो, आपको बता दूं, इन केस आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है सेंट्रल फॉर्मेट में, इसका मतलब यह कि पिछले 3 साल 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एलिजिबल हो। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, इसका मतलब यह है कि 3 फाइनेंशियल ईयर के आप एलिजिबल हो। इन केस आप नहीं भी मेंशन करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू। बाद में ऑलरेडी डीओपीटी जो है वो क्रॉस वेरिफिकेशन करवाता है कि वाकई आप एलिजिबल है कि नहीं, जिस कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, तो वो चीज़ें बाद में ऑलरेडी बाद में वेरिफिकेशन होते हैं, तो वो बाद में चेक हो जाते हैं। तो प्रयास करना आप कि यदि आप एलिजिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, है ना। दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन है, आई हैव ए डाउट इफ वी आर एनसीएल सेपरेटली कास्ट सर्टिफिकेट शुड आल्सो बी प्रोड्यूस्ड। नो, आपने यदि नॉन क्रिमिलियर का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया है, बस उतना ही चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, बट सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अभिषेक जी का है, ओबीसी एनसीएल में सिर्फ इनकम क्राइटेरिया होता है क्या? अगर इनकम 8 लाख पर अपर है तो नहीं बनेगा क्या ओबीसी एनसीएल? और मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका हूं ओबीसी एनसीएल से, लेकिन अभी बन नहीं रहा है, बोल रहे हैं इनकम ज्यादा है। ओके, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की कौन कौन सी कंडीशन है, उसको बल्कि मैं ऊपर देखोगे आई बटन में पिन कर दूंगा। लेकिन आपको बता दूं, इनकम के अलावा भी एक क्राइटेरिया होती है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपके पेरेंट्स, तो उस कंडीशन में इनकम क्राइटेरिया नहीं होती, है ना। मान लीजिए सपोज करिए आपके पेरेंट्स क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर हैं, सॉरी, यदि क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर हैं, दो में से कोई एक, या क्लास 3 गेस्टेड ऑफिसर हैं, तो उस कंडीशन में भले ही सैलरी 8 लाख पार कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर आपके 2 पेरेंट्स में कोई एक है, माँ बाप में कोई एक है, तो उस कंडीशन में आपको कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल का नहीं बनेगा, आप क्रिमिनल में काउंट किए जाएंगे। दूसरी कंडीशन, यदि आपके दोनों पेरेंट्स जो हैं क्लास 2 गेस्टेड ऑफिसर हैं, तो उस कंडीशन में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपके पेरेंट्स क्लास 3 गेस्टेड ऑफिसर में, भले उनकी इनकम 8 लाख पार कर जाए, तो उस कंडीशन में आपका बन जाएगा, बिकॉज ये ऑफिशियल गैजेट के आधार पर है। मैं आपको बल्कि आप ऊपर आई बटन में रेफरेंस लगा दूंगा, आपको प्रॉपर तरीके से अपने स्टेट में जाओगे, वहां पे जो तहसीलदार है वो उसको ऑलरेडी इस तरह से नोटिफिकेशन के पास रहते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज शो ए मॉडल ऑफ द ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज वी आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड फाइनेंशियल ईयर्स आर नॉट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। कोई दिक्कत नहीं है,
फाइनेंशियल ईयर यदि मेंशन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने ओबीसी एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट यदि अभी बनवाया है, इसका मतलब पिछले 3 साल से आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। ये ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट की कंडीशन है, प्री कंडीशन है ना। अगला मैसेज है स्टेट गवर्नमेंट, भावना जी कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट के ओबीसी सर्टिफिकेट चल जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चाहिए मैडम, है ना। अगला है फॉर ओबीसी डू बी रिक्वायर न्यू एनसीएल आर कास्ट प्लीज टेल। नहीं, न्यू नहीं चाहिए, बट इस ड्यूरेशन के बीच का ही होना चाहिए, है ना। आपका जो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट है इसी बीच का होना चाहिए। मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं सभी को, कोई भी इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट की केवल जरूरत है, दैट्स इट, है ना। अभिषेक जी कहना है कि स्टेट का सर्टिफिकेट तो 3 इयर्स का के लिए वैलिड है, बट सेंट्रल का मैंने नया बनवाया है उस स्टेट सर्टिफिकेट के बेस पर, तो फिर कोई नहीं होगा ना। काइंडली रिप्लाई, और क्या सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही लगाना होगा? हाँ, सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही लगाना होगा, और स्टेट के बेस पे आपने सेंट्रल का बनवाया, स्टेट के बेस पे सेंट्रल का बनता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मैं ओबीसी एनसीएल से हूं और मेरा सर्टिफिकेट है, पर उसकी डेट नोटिफिकेशन के हिसाब से नहीं मैच हो रही है। मैंने एनसीएल अभी निकालने को डाला है और उसका आने में लगभग 10 दिन लगेगा। मेरे पास रिसिप्ट है, उसकी डेट और एप्लीकेशन नंबर फॉर्म में फिल किया, और 6 से 12 तारीख को वो विंडो ओपन होगी, तब डेट और एप्लीकेशन नंबर चेंज होगा क्या? हाँ, चेंज हो जाता है ना। 5 मार्च से पहले आएगा, पर क्या पता तब तक यहाँ का सेंटर, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एडिट कर सकते हैं, नो इशू, है ना, नो इशू। आपका बन जाना चाहिए 5 मार्च के पहले का डेट, इश्यूइंग डेट 5 मार्च के पहले का होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, यूपीएससी सीएससी के लिए लोकल लैंग्वेज में स्टेट वाला चलेगा कि सेंट्रल का इंग्लिश लैंग्वेज वाला चाहिए? सेंट्रल का चाहिए जी, हिंदी इंग्लिश किसी मीडियम में चलेगा, बट सेंट्रल का चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, तो मैंने जनरल से ही फॉर्म फिल कर दिया है, ओके, क्योंकि टाइम काफ़ी लग रहा था कराने में, और भी अथॉरिटीज़ घर से काफ़ी हैं, लेकिन अगर इसके बाद, तो ये क्वेश्चन है, मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है तो मैंने जनरल से ही फॉर्म फिल कर दिया, ओके फाइन, टाइम लगता है, लेकिन अगर इसके बाद अगर नेक्स्ट रन देता हूं तो क्या उसमें दोबारा ओबीसी नॉन क्रिमिनल? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है जी। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है तो आप जनरल कैटेगरी से फिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर अगली बार आप ओबीसी में कर सकते हो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुराग जी कहना है कि कैन आई यूज स्टेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर इन प्रीलिम्स? मेरे पास सेंट्रल का नहीं है अभी, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लूंगा मेंस तक। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा जी। अनुराग जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इन केस आप लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है तो आपको बेशक, आपको बेहतर ये होगा कि आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म को फिल करो। इन केस आपका सिलेक्शन हो जाता, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। इन केस सिलेक्शन हो जाता है, यू नीड टू प्रोड्यूस दैट कास्ट सर्टिफिकेट एनी हाउ, और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पास सर्टिफिकेट बन जाता है 5 मार्च के पहले तक तो आप लगाओ, नहीं बनता है तो फिर आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई करो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। शीतल जी कह रहे हैं कि आई हैव receipt of NCL, I still not get NCL certificate, so can I fill up token number of OBC? फॉर्म भर लो, लेकिन 5 जो अपना एडिट करने का जो विंडो है उसके पहले पहले आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू मेक श्योर दैट थिंग कि आपका उसके पहले पहले आ जाए। नीलम जी कहना है कि मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार से बनी है और वहां 3 स्टेज में सर्टिफिकेट बनते हैं, आरओ लेवल, एसडीओ लेवल और एसडीएम लेवल, बट मेरा एसडीओ लेवल तक ही बन पाया है, तो क्या ये वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एसडीओ लेवल का एक्सेप्ट होता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि कौन कौन से इशूइंग अथॉरिटी का काउंट किया जाता है, तो एसडीओ का काउंट किया जाता है ना। अगला हमारे सामने सवाल है, ओबीसी एनसीएल के लिए क्या आधार पर ओटीपी जाना कंपलसरी होता है क्या? ऐसा कोई इशू तो नहीं है। वैसे नंबर अपना आधार का आप एक्टिवेट करवा लो और जो आपका मेन नंबर है उसी को आप डलवा लो, एडिट हो जाता है वैसे, है ना। अगला क्वेश्चन है, सर करेक्शन टाइम में हम न्यू वाला नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। करेक्शन टाइम में आप चेंज कर सकते हो, करेक्शन में तो सब कुछ होता है करेक्शन में। सर मुझे समझ में नहीं आया कि फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 23 दिया है, लेकिन 1/4/2023 के बाद का समझ में नहीं आया। ऐसे ही बनता है जी, बेसिकली आप फाइनेंशियल ईयर का बहुत मत सोचो, आप ये अपना देख लो कि आपकी कंडीशन मीट करती है कि नहीं करती है।
और 1 अप्रैल 2023 के बाद का आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। बाकी फाइनेंशियल ईयर का टेंशन मत लो, बाद में डीओपीटी ऑलरेडी वेरीफाई करती है। तो 3 फाइनेंशियल ईयर में अपना देख लो कि आपके पेरेंट्स की जो इनकम है वो इसको क्रॉस तो नहीं कर रही है, या मतलब आप नॉन क्रिमिनल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। यदि करते हो तो फिर बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल ईयर का चक्कर नहीं है ना। अगर अगला क्वेश्चन है, अगर एनसीएल नहीं लगाएंगे तो क्या इशूड होगा? एनसीएल नहीं लगाएंगे तो क्या इशूड होगा? एनसीएल आप अगर एनसीएल नहीं है तो फिर ओबीसी सर्टिफिकेट का मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर कौन सा रहता है? जो ऊपर में पेन से लिखा रहता है या डेट के साथ, ये कौन सा है? वैसे ऊपर लिखा रहता है, न्यू इशूड नंबर जो है ऊपर ही लिखा रहता है यूजुअली, है ना, तो आप फिल कर सकते हो। अरे कहीं भी सर्टिफिकेट में कुछ भी लिखा है आप उसको फिल कर दो, फिल होना चाहिए, मतलब आपके सर्टिफिकेट वो नंबर लिखा होना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो कल को आप ये कह सकते हो कि अपनी जानकारी के हिसाब से मैंने सही भरा है ना। बाद में आपका सर्टिफिकेट देखा जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए अगला सवाल है हमारे सामने, आई हैव रिसेंट एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, विल इट वर्क? बिल्कुल सही काम करेगा। एंड आई वांटेड टू नो व्हाट ओनली द यूपीएससी स्पेसिफाइड फॉर्मेट विल वर्क और व्हाटएवर द गवर्नमेंट इशूज इट। सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। सेंट्रल फॉर्मेट के भी 2 आते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का आता है, एक गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आता है। तो आप प्रयास करना गवर्नमेंट जॉब्स वाला बनवाना। हालांकि कई सारे लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बनवा के जमा कर देते हैं, तो वो भी चल जाता है वैसे, है ना। एक ने मजाक किया है, नो इफ शुड बी साइंड बाय यूपीएससी चेयरमैन। ऐसे मजाक नहीं करते जी, कभी कभी ये मामले काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो ऑलरेडी इंसान काफ़ी प्रेशर में होता है। और ये जो मजाक यूपीएससी का है कि दे सेड दैट कि इस टाइम ड्यूरेशन के 20 का होना चाहिए, बहुत इरिटेटिंग होता है। कई बार सर्टिफिकेट बनने में हल्का इशू होता है, उस समय जब बच्चों को तैयारी करना चाहिए एग्जाम की, उस समय वो सर्टिफिकेट बनवाने में मशगूल होता है। दैट इज़ नॉट गुड थिंग, बट क्या कर सकते हैं। गौतम जी कहना है कि उसी डेट का सर्टिफिकेट दे सकते हैं क्या जब सेलेक्ट होंगे? नहीं, आपको जो सर्टिफिकेट देना है वो इस ड्यूरेशन का होना चाहिए जो बताया गया है, जो आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो यूपीएससी 2024 के रिक्रूटमेंट के लिए जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय भी आपको इसी डेट के बीच का 1 अप्रैल 2023 से 5 मार्च 2024 के बीच का सर्टिफिकेट ही आपको सबमिट करना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, मेरा 11/3/2021 का है तो क्या नहीं लगेगा? प्लीज रिप्लाई। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा जी। 11 मार्च 2021 का है, बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 3 फाइनेंशियल ईयर का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनाना है? प्लीज हेल्प मी। आपको सिर्फ ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनवाना है। यदि इनकेस बन जाता है, इसका मतलब होता है कि आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, ओबीसी सर्टिफिकेट विदाउट अनेक्चर क्या है? विदाउट अनेक्चर क्या है? अनेक्चर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए नॉन क्रिमिनल, दैट्स इट, है ना। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, प्रतीक्षा जी का है, ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का चल सकता है? नहीं चलेगा जी, सेंट्रल फॉर्मेट का चलेगा। सबको बता दूं, सेंट्रल फॉर्मेट ही चाहिए। सेंट्रल का सर्टिफिकेट चलेगा या स्टेट का चलेगा? बिल्कुल सेंट्रल का चलेगा जी, शैलजा जी, है ना। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है राहुल जी का, ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट का लगेगा सेंट्रल का? सभी लोग यही पूछ रहे हैं, सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल का, है ना। पूजा जी कहना है कि प्लीज ये बताइए कि जिस लड़की की शादी हो गई हो उसके लिए किसका क्रिमिनल होगा? आपके पेरेंट्स का। जो भी सी नॉन क्रिमिनल स्टेटस होता है वो पेरेंट्स की इनकम पे होता है, हस्बैंड वाइफ की इनकम पे नहीं होता। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, और वो वीडियो बल्कि आप देखिएगा, यहां पे आई बटन में पिन कर दूंगा। ओबीसी नॉन क्रिमिनल की कंडीशन ऑफिशियल गैजेट के आधार पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स की इनकम ही ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए क्वालिफाई होती है। आपके हस्बैंड की इनकम कितनी है, आपके वाइफ की इनकम कितनी है, आपके इन लॉस की पेरेंट्स जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनकी इनकम कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके सिर्फ फादर और मदर की इनकम से डिपेंड होता है, आपके फादर और मदर की रैंक से डिपेंड होता है इफ दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कब चाहिए, कब का चाहिए? क्या प्रिलिमिनरी में चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, प्रीलिम्स के मतलब वैसे देखा तो वैसे आपको स्टार्टिंग में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं करते, प्रोसीड करने लग जाते हैं, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन में आता है ना तो वहां पे रोक लेते हैं। वहां पे ज्वाइनिंग देते वक्त बोल देते हैं कि भैया आपको 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, अभी तक तो जो कन्वेंशन रहा उसके हिसाब से बता रहा हूं, तो उसमें फिर आपको बोलते हैं कि भैया आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, और इसी ड्यूरेशन का 1 अप्रैल 2023 से 5 मार्च 2024 के बीच का मांगेंगे आपसे। और अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो फिर आपको नौकरी मिलने में दिक्कत हो जाएगी, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है, दे मेक श्योर दैट कि आप जो सर्टिफिकेट है वो
मतलब जो यही करें कि जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दें, फिर बिकॉज अगर सिलेक्शन होगा तो यू विल गेट सिलेक्शन, अदरवाइज अगर आपने थोड़ा सा उसमें गलत हो गई फिर आपको फिर सिलेक्शन मिलने में दिक्कत जाएगी। नीलिमा जी कहना है कि नोटिफिकेशन में लिखा है डॉक्यूमेंट्स मेंस में मांगा जाएगा, प्री के फॉर्म भरने के लिए स्टेट का जो सर्टिफिकेट है क्या उसका नंबर एंटर कर सकते हैं? नहीं जी, आपको डॉक्यूमेंट जरूर मांगा जाएगा, बट आपको बेसिकली देखा तो प्रीलिम्स के टाइम में भी वही होना चाहिए, क्योंकि मेंस ऐसा नहीं चलेगा कि बाद का आप सर्टिफिकेट बनवा के बाद में जमा कर दो। मेंस के टाइम में भी जो सर्टिफिकेट का डेट होगा ना वो इसी बीच का होना चाहिए पूरे रिक्रूटमेंट के लिए, मेंस प्रीलिम्स इंटरव्यू हर एक स्टेज के लिए आपका जो सर्टिफिकेट है उसका इश्यूइंग डेट इसी के बीच का होना चाहिए, है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है कमलेश जी का है, ओबीसी सेंटर सर्टिफिकेट कितने दिन में बन जाता है? बन जाता है जी, डिपेंड अपॉन यू, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे वकीलों से बात करी है। हालांकि कई बार तो लोग 2-3 दिन में बनवा देते हैं, बट डिपेंड करता है, थोड़ा प्रयास करिए बन जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्या एसटी को भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए? हाँ जी, सेंट्रल फॉर्मेट तो होना ही होना चाहिए, बट वहां पे ये वो कंडीशन नहीं है कि भाई इस टाइम ग्रुप का होना चाहिए, है ना। ये जो टाइम का इशू है, ये जो डेट दिया हुआ है कि इस डेट से इस डेट का होना चाहिए बिकॉज ऑफ नॉन क्रिमिलियर, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 2020, 21, 2022, 23 का इनकम बेस पे कैसे सर्टिफिकेट बनवाएं? क्या उसका डिटेल बताएं, इन 3 साल के इनकम बनाना होगा या ये कैसे अप्लाई होगा, क्योंकि ये सब ऑप्शन तो फॉर मी बनाने में नहीं आ रहे। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो, आप देख लो कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए, बाद में डीओपीटी ऑलरेडी उसको वेरीफाई करता है, तो यदि आप वेरीफाई मतलब आप एलिजिबल हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना सर्टिफिकेट बनवाओ, 3 फाइनेंशियल नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगला हमारा सवाल है, भाई मैं यूपी से हूं, हमारे यहां तो यूपी ओबीसी एनसीएल में 3 ईयर का इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा, क्या वो चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऑलराइट, हाँ 390 हाँ, मतलब बेसिकली लास्ट में तो वही मांगेगा, लास्ट में जो है आपके पेरेंट्स का ITR मांगा जाएगा, या इनकेस नहीं भरते हैं तो मतलब उस हिसाब से रहेगा, वो इनकम ही उतनी नहीं है तो फिर क्या मांगा जाएगा, पैन कार्ड से चेक कर लेते हैं, है ना, तो समथिंग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, रिन्यूएबल करने का समय जो डेट दिया गया है उस डेट का ही न्यू इश्यूइंग डेट होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी। ऑस्कर डू नॉट मैसेज लाइक दैट, देखो अगर ऐसा करोगे तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, है ना, दिस इज समथिंग मेरे लिए कितना आसान है, मतलब दिस इज लाइक यू आर सिटिंग इन माई प्लेटफॉर्म, यू आर रिप्लाइंग इन माई प्लेटफॉर्म, देन यू हैव टू बी सिंसियर अबाउट दैट, है ना। एक और क्वेश्चन है, मेरे ओरिजिनल ओबीसी सर्टिफिकेट 2015 का है, डिजिटल है, मुझे क्या फिर से सर्टिफिकेट बनाना होगा या केवल रिन्यू कराना होगा? रिन्यू कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है रश्मि जी का है, सर माई सर्टिफिकेट इशूइंग डेट इज यूपी बट आई लिव इन गुजरात सिंस चाइल्डहुड एंड ऑल माई डॉक्यूमेंट्स हैव गुजरात एड्रेस। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्टेट गवर्नमेंट का एनसीएल, अच्छा ये बाकी रिप्लाई कर दिए गए हैं, तो बाकी लोगों को तो रिप्लाई कर दिया गया है, तो आई थिंक बाकी लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी लेट मी सी दिस वन। स्टेट गवर्नमेंट का एनसीएल बन गए हैं दिसंबर 2023 में, बट जो अनेक्चर है ओबीसी का जो यूपीएससी ने फॉर्मेट दिया है वो अभी सिग्नेचर करके रखना होगा या मेंस के टाइम करना होगा। बेसिकली आपको फॉर्मेट जो है वो अभी रखना होगा, है ना, आपको सेंट्रल फॉर्मेट में अभी रखना होगा, यू हैव टू मेक श्योर जो सेंट्रल फॉर्मेट का ही चाहिए आपको, है ना, तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में अभी बनवा लीजिए और 5 मार्च के पहले का ही बन जाना चाहिए, है ना। सोनाली जी कहना है कि आपका ओबीसी कितने फाइनेंशियल ईयर से बना हुआ है, 1 या 3? अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है इसका मतलब वो 3 फाइनेंशियल ईयर का ही बना हुआ है ना, समथिंग। अगला है पीयूष जी कहना है कि मेरा 2024 स्टार्टिंग में बना है, स्टेट वाला चलेगा? नहीं चलेगा, इस सेंट्रल फॉर्मेट ही चाहिए जी, सेंट्रल फॉर्मेट चाहिए, है ना। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 15 फरवरी 2024 को इशू हुआ है ओल्ड फॉर्मेट में, क्या वो चलेगा? 15 फरवरी 2024 को, तो 15 फरवरी का इशू है तो बिल्कुल चलेगा, बट सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, आपको इंश्योर करना पड़ेगा, है ना।
ऑस्कर, आई एम ब्लॉकिंग यू बिकॉज आप बहुत ही उटपटांग मैसेज कर रहे हो, तो आई एम जस्ट ब्लॉकिंग यू फ्रॉम द चैनल एंड नाउ यू आर ब्लॉक्ड। अब आप किसी तरह से मैसेज नहीं कर पाओगे। देखो एक्चुअली प्लेटफॉर्म में लोगों की बहुत ही जेन्युइन रिक्वेस्ट होती है और उस जेन्युइन रिक्वेस्ट के साथ कोई मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हरियाणा पोर्टल से सर्टिफिकेट बन ही नहीं पा रहा है न्यू वाला, मेरे पास फरवरी 2023 का है, व्हाट टू डू। कभी कभी ऑफलाइन भी इशू आता है तो ऑफलाइन ट्राई कर लो, ऑनलाइन नहीं बन रहा है तो ऑफलाइन ट्राई कर लो, है ना। बट ये प्रयास करो 5 मार्च के पहले का होना चाहिए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू शो एक्चुअल और वन सैंपल सर्टिफिकेट, विजिट यूपीएससी। हाँ, यूपीएससी वेबसाइट में देख लो जी, वहां पे लिखा हुआ ऑलरेडी, वहां पे मिल जाएगा आपको, या मैं शो कर दूंगा बाद में, है ना। मेरा सर्टिफिकेट 18 फरवरी 2023 का ही है, चलेगा। 18 फरवरी 2023 नहीं जी, 1 अप्रैल 2024 का होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। सुहेल जी कह रहे हैं कि सर आई एम फ्रॉम बिहार, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ब्लॉक लेवल का वैलिड होगा फॉर यूपीएससी। ओबीसी एनसीएल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पर्पज के 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन ब्लॉक लेवल, एसडी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाँ चलेगा, ब्लॉक लेवल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अंबिका जी कहना है काइंडली रिप्लाई, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट सर्टिफाइड किस अथॉरिटी से होना चाहिए, एसडीओ सर्टिफाइड कंपलसरी रहेगा। हाँ एसडीओ चलेगा, सीसीओ लोअर लेवल का हो जाएगा। वैसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जो इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी होनी चाहिए उसको मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, है ना। अगला मैसेज है, एसटीएससी को भी सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। हाँ, सेंट्रल फॉर्मेट तो सभी का होना चाहिए जी। अगला है, लेकिन वहां पे ये कंडीशन ओबीसी नॉन क्रिमिनल का इशू नहीं रहता, इसलिए वहां पे दिक्कत नहीं होती कि इस डेट से इस डेट का ही होना चाहिए, आप कभी का बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला है, आई हैव ओबीसी एनसीएल इन सेंट्रल फॉर्मेट, तो क्या मुझे यूपीएससी फॉर्मेट में ही बनवाना होगा। ये सेंट्रल फॉर्मेट का है तो यूपीएससी के फॉर्मेट से मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता है। हिमानी जी क्वेश्चन है, आई हैव डाउट माय डैड जस्ट रिटायर्ड लास्ट ईयर इन अप्रैल एंड देन वी बिकेम ओबीसी एनसीएल एंड आई हैव सर्टिफाइड ऑफ ओबीसी फ्रॉम लास्ट फाइनेंशियल ईयर, बट मैं लास्ट ईयर के 3 ईयर्स पहले से ओबीसी एनसीएल में थी, तो मेरा 2023-24 का एनसीएल सर्टिफिकेट वैलिड होगा और क्या मैं ओबीसी की बेनिफिट ले सकती हूँ। देखिए पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, रिटायरमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल। रिटायरमेंट के पहले जो उनकी इनकम लेवल थी उसी पे बेस होता है बेसिकली, या उनकी जो रैंक होती है ना। तो यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं और उनकी रैंक क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर रहे हैं, भले वो रिटायर हो गए हैं, बट आप फिर मतलब वही है रैंक, मतलब आपके फादर की रिटायरमेंट का आपके नॉन क्रिमिनल से कोई मतलब नहीं है ना। दिस इज व्हाट वी वांट टू से। इसकी बल कंडीशन मैं ऊपर यहाँ पे आई बटन में पिन कर दूंगा, आप देखिएगा, उसे प्रॉपर तरीके से बताया गया है कि नॉन क्रिमिनल के लिए फादर का रिटायरमेंट से चेंज नहीं होता है। वो यदि आपके फादर क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हैं, रिटायर भी हो गए, तब भी आप नॉन क्रिमिनल में काउंट नहीं किए जाओगे, है ना। तो आई एम सेइंग यू दैट कि रिटायरमेंट इज नॉट द सोल्यूशन। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने, माई कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशू डेट इज 27 मई 2015 एंड एनसीएल सर्टिफिकेट इशू डेट इज 19 फरवरी 2024। ऑलराइट, नाउ इन एप्लीकेशन फॉर्म बीच डेट शुड आई फिल, आपको यही इशू करना है, 19 फरवरी 2024 लिखना है ना, जो अभी इशू हुआ है वही डेट लिखनी है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आई हैव ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ऑफ दिस ईयर बट आई विल नॉट बी एबल टू मेक ओबीसी सर्टिफिकेट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एज इनकम ऑफ माय फादर क्रॉस डेट लैक्स, सो कैन आई अप्लाई फ्रॉम ओबीसी। नहीं, यदि आपके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो फिर सैलरी का इशू ही नहीं होता। यदि आपके फादर प्राइवेट सेक्टर में है तब जरूर सर्टिफिकेट इशू होता है। तो फिर यू हैव टू कन्विंस योर फादर दैट कि ही शुड स्विच सम अदर जॉब्स सो दैट उनकी जो 8 लाख की जो लिमिट है वो पार ना हो, है ना। दिस इज समथिंग। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेरा ओबीसी एनसीएल 16 जून 2022 का है पर रिन्यू नहीं हो पा रहा है, अगर मैं बिना इस सर्टिफिकेट के अप्लाई करूं तो कोई दिक्कत भी होगा आगे, मैं रिजर्वेशन नहीं चाहता। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आई अपलोड ओल्ड सर्टिफिकेट नंबर बट राइट नाउ आई अपडेटेड माय ओबीसी सर्टिफिकेट, हाउ कैन आई अपडेट फ्रॉम यूपीएससी फॉर्म। ये तो सर्टिफिकेट में आप जो आप एडिट विंडो ओपन करो और वहां से आप प्रॉपर तरीके से अपडेट कर लो, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सर एनसीएल सर्कल ऑफिसर द्वारा बना है तो क्या फिल करें। एसडीओ लेवल का चलेगा जी, सर्कल ऑफिसर का काउंट नहीं करते। वैसे मैं एक बार आपको शेयर कर दूंगा,
कि इशूइंग अथॉरिटी कौन होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, हेलो सर, आई बिलोंग टू ओबीसी नॉन ओबीसी क्रीमिलियर, डू आई नीड टू अपलोड द कास्ट सर्टिफिकेट वाइल फिलिंग द फॉर्म। बेसिकली यदि आप ओबीसी क्रीमिलियर में आते हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, है ना, फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ओबीसी क्रीमिलियर में आते हो तो आप जनरल कैटेगरी में आ गए फिर तो। प्रकाश जी कहना है फिर तो आप जनरल कैटेगरी फिल करो, फिर ओबीसी क्रिमिनल क्यों फिल करोगे। प्रकाश जी कहना है कि फॉर न्यू एनसीएल मोबाइल नंबर एडेड विद आधार इज कंपल्सरी। फॉर न्यू एनसीएल मोबाइल नंबर एडेड विद आधार इज कंपल्सरी, आधार तो आपका एक्टिव होना चाहिए, है ना। आकाश जी कहना है अप्लाइड फॉर ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एंड इट विल टेक 15 days टू गेट इशू, आई हैव द एप्लीकेशन नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट, इज दैट सेम एज द सर्टिफिकेट नंबर, शुड आई वेट फॉर द सर्टिफिकेट टू बी इशूड। इशू होने का वेट करो जी, है ना, इशू का मतलब इशू होने का वेट करो, क्योंकि इशूइंग डेट जो है उसमें उसी दिन का लिखा रहेगा जिस दिन इशू हुआ है। तो बल्कि आप प्रयास करो, रिक्वेस्ट करो थोड़ी सी अथॉरिटी से कि भाई जल्दी इशू कर दो, जिससे हम फॉर्म को आसानी से फिल कर सकें, है ना। वंदना जी कहना है कि एससी के लिए भी सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ही वैलिड होगा क्या, प्लीज रिप्लाई। मेरे वही है और मैंने फिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो इन केस बाद में बोलते भी हैं तो आप उसी समय का बनवा के जमा कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डेट का इशू नहीं कि इस दिन के पहले का होना चाहिए, इस दिन के बाद का होना चाहिए, है ना, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मेरा दिल्ली का एनसीएल बना हुआ है, क्या वो इसमें चल जाएगा, उससे फॉर्म भर सकते हैं। दिल्ली कहाँ है लेकिन सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, 3 ईयर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, प्लीज हेल्प। कोई दिक्कत नहीं है, आपको इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, आपको ओबीसी नॉन क्यूमुलर बनवाना है। अगर आपको सर्टिफिकेट बन गया इसका मतलब यह है कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कंडीशन को फुलफिल करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 700 जी क्वेश्चन है कि मेरे पापा केंद्रीय विद्यालय में टीचर है और उनका सैलरी 8 लाख प्लस है, सो कैन आई मेक ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, काइंडली रिप्लाई। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देर इज नो इशू। चूंकि आप जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि फादर है आपके, तो उस कंडीशन में जो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होने चाहिए, तो उस कंडीशन क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर यदि है तो उस कंडीशन में नहीं बनेगा। बाकी माँ बाप दोनों यदि क्लास 2 गेजेटेड ऑफिसर है तो नहीं बनेगा, यदि कोई एक बस स्कूल है तो बन जाएगा, और यदि क्लास 3 में है तो उस कंडीशन में कितनी भी इनकम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जो सैलरी है वो मैटर नहीं करती, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मेरा मदर का नेम ओटीआर में उषा सिंह लिखा हुआ है बट ओबीसी एनसीएल में उषा देवी प्रिंट हो गया है, क्या इससे कुछ इशू होगा, प्लीज रिप्लाई। हाँ, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आपका जो सर्टिफिकेट है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें पेरेंट्स का नाम सेम सेम होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट में। यदि नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से फिर आपको, हालांकि बाद में एफिडेविट जमा करके हो जाता है, बट आपको प्रयास करना चाहिए सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से चेंज कर लो, वरना बाद में थोड़ा दिक्कत रहती है ना। एफिडेविट से हालांकि डाल के सॉल्व किया सकता है, बाद में पूछते हैं कि आप सेम ही पर्सन हो कि नहीं हो, तो मतलब एफिडेविट करके आप अप्रूव करते हो कि यस सेम पर्सन है, अदरवाइज कुछ गलती होती है, मैं कुछ फ्रॉड किया हूं तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे सामने एसटी कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट 2021 सीओ लेवल का है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सीओ से नहीं, बल्कि आप प्रयास करो कि थोड़ा सा एसडीओ लेवल का इशू करवाओ, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, है ना। वैसे दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत नहीं होती है। अगला हमारे सामने, नॉन क्यूमुलर सेंटर का होना चाहिए या स्टेट का चलता है, नहीं सेंटर का ही होना चाहिए जी, सेंटर का होना चाहिए। अगला हमारे सामने, ग्रुप सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीनियर क्लर्क 8 लाख से ज्यादा है, बनेगा एनसीएल क्या, प्लीज रिप्लाई। हाँ बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ग्रुप सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में तृतीय श्रेणी कर्मचारी का बिल्कुल बनेगा। अगला हमारे सामने क्वेश्चन है, मेरे में सिंस लास्ट 3 ईयर नहीं लिखा है, कल बनवाया है, क्या करूं। कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस आपका कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है, इसका मतलब यह कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप सेटिस्फाई करते हो, है ना। अगला हमारे सामने लिखा है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का लगेगा या राज्य का ही चलेगा, नहीं सेंट्रल का चाहिए जी शिवम जी, है ना। सुराली जी कहना है, काइंडली रिप्लाई, रेवेन्यू ऑफिसर अथॉरिटी का चल सकता है क्या। उसमें बेसिकली देखा जाए तो
तहसीलदार का लेवल होना चाहिए, मतलब आपके जैसे एसडीओ है उस रैंक का होना चाहिए। तो आप प्रयास करें जो उसका सेकेंड अथॉरिटी है उस वहां से आप प्रूव करवा लें, है ना। सुभा जी कहना है कि आफ्टर मैरिड ओबीसी एनसीएल वाला लड़की के पेरेंट्स के साइड का बनेगा क्या, ससुराल वाले भी ओबीसी एनसीएल में ही हैं। तो मेरा ससुर जी और हस्बैंड के इनकम बेस पर बना है, क्या ये ठीक रहेगा, क्या मैरिज सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। नहीं, आपके, लेट मी रिप्लाई दिस वन, हमेशा आपके पेरेंट्स की इनकम पे बनता है ना, हमेशा आपके पेरेंट्स की इनकम पे मांगते हैं, है ना। अब मैरिज सर्टिफिकेट तो मैरिज होगी तो फिर उसका सर्टिफिकेट बाद में मांगते हैं चेक करने के लिए, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट, बट आपके पेरेंट्स की इनकम का इंपॉर्टेंट होता है। ओबीसी सिर्फ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट देखते हैं या साथ में 3 साल का इनकम सर्टिफिकेट, वो बाद में चेक करते हैं। वो तो सारी एक एक चीज चेक होती है, डीओपीटी सारी चीज चेक करती है, लेकिन बट अभी सिर्फ ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट यदि आप बनवा लेते हैं और आपने मन की तसल्ली के लिए रखो कि आप पिछले 3 साल से 3 फाइनेंशियल ईयर से आप नॉन क्रिमिनल में आते हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सर आई एम वर्किंग एज ग्रुप बी एम्प्लॉय इन स्टेट गवर्नमेंट, आई एम आई एलिजिबल फॉर ओबीसी एनसीएल, माई पेरेंट्स आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर पॉसेस एनी वेल्थ। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पेरेंट्स की इनकम मैटर करती है, आपकी इनकम मैटर नहीं करती, है ना। शुभम जी कहना है कि सॉरी सबनम जी कहना है ओबीसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल फॉर्मेट। पीयूष जी कहना है कि अपना ईमेल मेंशन कर दीजिए, वहां सेंड कर दूंगा, फिर क्वेरी क्लियर हो जाएगी। लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप देख लेना, या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8826033004, उसमें मैसेज कर देना, वहां से आपको मिल जाएगा ना। रितेश जी कहना है कि प्लीज सर 18 मई 2023 का ही मेरे पास है, एनी प्रॉब्लम। 18 मई 2023 कोई दिक्कत नहीं, 1 अप्रैल के बाद का है, 1 अप्रैल 2023 के बाद का है, कोई दिक्कत नहीं। अगला हमारे सामने एससी कैटेगरी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट 2019 का चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, माय नेम इज चंदन and I am from Karnataka. I belong to OBC non-criminal community. I have government issued OBC certificate. Should I upload government issued certificate for RUPSC prescribed format certificate? Please tell me which one should I upload. Central format. Central format होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने मेगा जी का है, सर्टिफिकेट स्टेट वाला चाहिए या फिर नेशनल, नेशनल सेंट्रल फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सर मैं राजस्थान से हूँ, कायम खानी मुस्लिम, राजस्थान में हम ओबीसी में आते हैं, सेंटर में आईएएस में ओबीसी में आते हैं या नहीं। यदि वहां पे आते हैं तो आप सेंट्रल में भी आओगे, है ना। यदि आप स्टेट में आप ओबीसी में आते हो मतलब सेंट्रल में भी आप ओबीसी में आओगे, ओबीसी तो ओबीसी का है। हाँ, ये कभी दिक्कत होती है कि जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग जनरल में आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग ओबीसी में आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग एससी में भी आते हैं, ऐसी कुछ कम्युनिटीज़ का हमने देखा है, तो एक अलग मामला है। जैसे यदि हम बात करें जाट कम्युनिटी की बात करें तो भरतपुर के जो जाट हैं वो जनरल में आते हैं, है ना, बट बाकी राजस्थान के जाट जो हैं वो ओबीसी में आते हैं, तो समथिंग लाइक दैट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेरे पास जो 22 का सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जी, 2023 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फीमेल केस में जाति पिता का रहेगा या पति का। पिता का। भाई आपका जो सर्टिफिकेट है वो पिता के नाम पे इशू होता है ना। जगन्नाथ जी कहना है सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड बाय एसडीएम। एसडीएम का चलता है, एसडीओ को भी चलता है, हालांकि कौन कौन इशूइंग अथॉरिटी होते हैं उस पर मैं प्रॉपर तरीके से उसका वीडियो बना हुआ है, आई बटन में पिन कर दूंगा, है ना। सुराली जी कहना है ओबीसी 3 फाइनेंशियल ईयर से कैसे बन सकता है, हमेशा एक फाइनेंशियल ईयर से ही बनता है या फिर 2020 21 2021 22 2023 24 में से किसी फाइनेंशियल ईयर से ओबीसी बनवा सकता है। देखिए यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको बनवाना है और आप देख लीजिए कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से आप एलिजिबल हो या नहीं। बाद में जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो डीओपीटी ऑलरेडी इसको वेरीफाई करता है आपके फादर के आईटीआर को देखकर या आपके फादर के पैन कार्ड को चेक करके वो अप्रूव चेक कर लेते हैं कि आपके फादर की इनकम लेवल क्या है या आपके फादर की रैंक क्या है ना। वो बाद में ऑलरेडी चीज़ें होती हैं। अभी फिलहाल के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बाद में एक एक चीज़ पाई चेक होती है, लेकिन फिलहाल के लिए आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवा लो, दैट्स इट, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अगर ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना लगा दें तो एग्जाम दे पाएंगे या नहीं। देखो एग्जाम तो आप दे लोगे लेकिन सिलेक्शन होने में फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम देने में क्या है, एग्जाम में तो कुछ भी आप फिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपका यदि इनकेस क्वालिफाई हो गया तब आपको फिर जब ज्वाइनिंग मिलनी होगी तो बहुत दिक्कत जाएगी, है ना।
और जब एग्जाम ही देना है तो फिर जनरल कैटेगरी से फिल कर लो यदि सर्टिफिकेट नहीं है तो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आई एम 34 ईयर्स 8 मंथ ओल्ड फीमेल ओबीसी एनसीएल, कैन आई अप्लाई प्रीलिम्स, प्लीज रिप्लाई। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 35 साल तक का होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ओबीसी सर्टिफिकेट अक्टूबर 2022 का बना है, क्या सर्टिफिकेट से अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सविता जी का है, प्लीज टेल मी स्टेट ओबी सर्टिफिकेट लगेगा सेंट्रल का? सेंट्रल का जी, सेंट्रल का। अगला, डिजिटल फॉर्म इज एक्सेप्टेबल और नॉट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सर्टिफिकेट इशूड डेट में ओबीसी एनसीएल का डेट डालना है। हाँ हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कहां बनवाएं? तो ये तो डिस्कस कर लिया, तहसीलदार एसडीएम ऑफिस से बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, एससी का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा? पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो इशू, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना है या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट? जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो ना, उसमें नॉन क्रिमिनल लिखा ही होता है, वही सेम चीज़ है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये यूपीएससी वाले भी नाटक करने लगे, अब स्टूडेंट पढ़ाई करे सर्टिफिकेट बनाए, यही तो दिक्कत है जी। मतलब इन्हें पहले से कह देना चाहिए कि भाई इस डेट का पहले का होना चाहिए ना। अगला हमारे सामने, इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीवियस 3 years और ओनली 1 year मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन। देखो, इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप देख लो आप सेटिस्फाई करते हो कि नहीं करते हो, आपने सर्टिफिकेट बनवा लो, बाद में ऑलरेडी चेक होता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस चीज को, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कोई दिक्कत नहीं जी, 1 साल 3 साल कुछ परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर रोहित कुमार जी कहना है कि ओनली 2 year इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं चाहिए जी, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ओबीसी नॉन क्रिमिनल का, है ना। बस आप ये देख लो कि आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो कि नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा क्या? नहीं, सेंट्रल फॉर्मेट चाहिए जी, सेंट्रल फॉर्मेट। बाकी लोगों के रिप्लाई कर रखे हैं इसमें, तो इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को अलग से नहीं ले रहा हूं, बिकॉज आई ऑलरेडी रिप्लाइड अर्लियर। एक यहां रिप्लाई नहीं किया गया, तो देख लेते हैं। सर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है? एमआरसी नंबर ही होता है क्या? जो टॉप में लिखा होता है वो नंबर होता है जी, है ना, आप डाल सकते हैं। अगला हमारे सामने, ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट मई 2023 का ही है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो चलिए, लगभग सारे क्वेश्चंस के हम लोग रिप्लाई कर लिए हैं। और स्टेट इशूड कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर लिख सकते हैं क्या? नहीं, आप सेंट्रल का लिखो ना, ज्यादा बेहतर है। यदि सेंट्रल का नहीं लिखा है आपके सर्टिफिकेट में, तो स्टेट वाला लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज कुछ में मैंने देखा है, कुछ स्टेट वाले क्या है, उसमें सेंट्रल का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो इशू ही नहीं किया है, लिखा ही नहीं है। तो जो स्टेट का फॉर्मेट है फिर उसी में आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कुछ तो लिखना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, मदर नेम के स्पेलिंग गलत हो गया तो फॉर्म अप्लाई कर दूं क्या? आप अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपको एफिडेविट के माध्यम से आप उसको चेंज कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये रहा डिस्कशन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई हम लोगों ने किया है। कुछ क्वेश्चंस के हालांकि मैंने टाइप करके रिप्लाई कर दिया था, बट वर्बली मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस रिप्लाई कर दिया है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यही है कि सेंट्रल का स्टेट का, तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट का बनवाना है। और ये परेशान नहीं होना है कि पिछले 3 फाइनेंशियल उसमें नहीं लिखा है। यदि इन केस आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया है, इसका मतलब ये है कि आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। बाद में डीओपीटी जब आपको ज्वाइनिंग देगा तो ऑलरेडी वो चेक कर लेगा कि आप पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना। बाकी जो कंडीशंस क्या है नॉन क्रिमिनल की, वो यहाँ पे आई बटन में मैं पिन कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं ऑफिशियल गैजेट के आधार पे, है ना। और साथ में इशूइंग अथॉरिटी कौन कौन सी हो सकती हैं उसका भी मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप इट इंपॉर्टेंट, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।